देखिए हम लोग जो मनुष्य देव थोड़ी सी भी जिसके पास समझ लेते हैं, हम लोग तोल मोल यानी कीमत के अनुसार किसी चीज का ख्याल रखना कम बेसी करते हैं। कोई चीज कम कीमत की होती है तो जैसे तैसे रखते हैं, उसके ऊपर हमारी तवज्जो भी कम की पड़ती है। कोई चीज कीमती होती है, सहेज के रखते हैं और हर वक्त तवज्जो हमारी उससे जुड़ी है। ऐसे ही जिंदगी में जो भी हम जिनका भी संग करते हैं चैतन्य का, उनमें भी हम दर्जे करते हैं। यानी किसी के साथ साधारण, किसी के साथ सामान्य, किसी के साथ विशेष। और जो हमारे दिल के करीब होता है उससे हर वक्त हमारा कनेक्शन बना है और हम उसके जरा से भी चोट बर्दाश्त नहीं करते। यानी कोई अगर उसकी जानिब आंख में उठावे, अंतर तिलमिला जाए, हम लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाए। अब मुद्दा परमार्थ से जुड़ा हुआ
हम अपने गुरु स्वरूप को अपने अंदर या अपने से कितना करीब पाते हैं, कितना जुड़ा है, और उनकी तरफ हमारी तवज्जो कैसे जुड़ी रहती है, साधारण अथवा विशेष तौर से। और हमारे और उनके रिश्ते में कहीं बीच में कोई जरा सा भी आंच डाले तो हम सामान्य अवस्था में रहते हैं या हमारा अंतर बेचैन हो जाता है। और सामान और जितने भी रिश्ते नाते, यानी जो नश्वर से जुड़े हुए, वो तो जिंदगी में कई आते हैं, कई जाते हैं, कईयों का विनाश होता है, लेकिन ये जो हमारा और हमारे गुरु का रिश्ता बनता है, ये कुछ सामान्य नहीं होता कि पल में बदलता रहे, कि उसमें कहीं छीजत होती रहे, कि या कहीं उसका अभाव होता हो। ये रिश्ता तो इतना मजबूत होता है कि दिन प्रतिदिन जितना हम उनसे अपने आप को जोड़ते हैं, मजबूत दर मजबूत होता जाता है और हमेशा हमेशा का हमारा साथ रहता है। अब उसको कितना हमको सहेजना चाहिए, उससे अपने आप को हमको कितना जुड़ना चाहिए, ये समझ सत्संगी होने के नाते हमें होनी चाहिए। और ये जो मजबूती की जो बात है, इसके लिए दो चीज बहुत जरूरी होती है, जो पीछे सत्संग में भी कई बार बात की है, कि श्रद्धा और भाव। अगर ये हमारे अंतर में आता है, उनके जाने, तो हमारे लिए वो खास होते हैं, बेशकीमती होते हैं, और हम हमेशा उनसे अपने आप को जोड़े पाते हैं। और अगर श्रद्धा और भाव हमारा साधारण है, तो कहीं एक अंतर का खिंचाव कभी कभार हमें अपने आप में मिलता है। और वहीं अगर सामान्य है, भूले बिसरे होता है। अब बात परमार्थ को संवारने की, कि जिससे सुरत यानी आत्मा यानी हमारा काम बने, उसके लिए विशेष प्रीति हमारी उनके साथ बननी चाहिए, यानी श्रद्धा भाव का उमड़ाव होना चाहिए। श्रद्धा और भाव के जरिए हमें मालिक की छवि यानी निराकार रायरश्मि दया उस स्वरूप में मिलती है, और श्रद्धा भाव के अभाव में हम उस मूर्त में मालिक की छवि का इजहार नहीं पाते। ऐसे में हमारे परमार्थ दिग्मित अवस्था में होता है, साधारण अवस्था में होता है, यानी प्रबलता के साथ हमारा भाव मालिक की तरफ नहीं बनता। स्वामी जी महाराज ने बड़ी वाणी में दिया हुआ कि श्रद्धा भाव निशाना पे, श्रद्धा भाव से ही मालिक की निशानी हमें उस स्वरूप के रूप में मिलती है। और श्रद्धा भाव के अभाव में मन की स्थिति चूंकि मालिक से जुड़ने की अवस्था में नहीं होती, नश्वर छवियों से जुड़ी होती है। ऐसे में उस मूर्त का लखाव मालिक के तुल्य के स्वरूप में हमें नहीं होगा। और जब तक कि मालिक के कुल्ल के स्वरूप में उनका इज़हार नहीं मिलता, हमारे मन का घाट जहां से अपने आप को अभी बंधा होता है, वहां से छुटकारा नहीं पाता। यानी
अपने आप को बंधे हुए ही पाते हैं। ऐसे में घट अंतर में या मालिक की तरफ बढ़ने में मुश्किल आता है। मालिक के, जैसे कल भी सत्संग में बात की कि जब मालिक के दर तक आ बैठते हैं अपन, निर्मल सोच कि मालिक दया करें, मुझे गुरु मूर्त के रूप में अपनी पहचान बख्शे, ये चाह हमारी होनी चाहिए। और जिसकी सच्ची चाह होगी, इस निमित्त मालिक राय सुनी दयाल जो कि जानो जान निर्मल चाह की पूर्ति निश्चित करते, यानी ऐसी चाहने वाले को पूरा नहीं छोड़ते, अपना इजहार देते हैं, उसकी भक्ति को बढ़ाते हैं, परमात्मा की लाग बढ़ती है और दुनिया से हमारा निर्वाह होता है, यानी छुटकारा पाते हैं। कई नादान हम में से सत्संगी भाई बहन ऐसे होते हैं जो अपने आप को दुविधा में रखते हैं। दुविधा कहने का तात्पर्य उनकी सोच में परमार्थ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन साथ में दुनिया भी संभाल करके रखना चाहते हैं, यानी उसको भी छोड़ना नहीं चाहते। और ये सोच ही नादानी भरी होती है। क्योंकि जो मालिक का साथ कहा जाता है, वो साथ इस अनुरूप होना चाहिए और होता है कि जहां हमारे साथ और कुछ नहीं होता, यानी न दुनिया होती है न उसका ख्याल ही होता है। और जो ऐसे दुविधा में होते हैं उनको निर्वाह अपना कर लेना चाहिए कि अगर तुझे अपना काम बनाना है, यानी परमार्थ संवारना है, तो एक मालिक के आधार को मजबूती से पकड़। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, इसको छोड़ देने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मालिक संभालेगा। इसके जरिए उसके जरिए अपने आप यहां की गतिविधियां ऐसे ही चलती रहेंगी। भ्रम संशय से उबरना चाहिए और मालिक की तरफ, मालिक के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, यानी साकार के जरिए निराकार की तरफ। तो हमारे परमार्थ का मुद्दा हल होता है, यानी दुनिया से हम अपने आप को अलग करके अंतर की राह पर अपने आप को ला देते हैं, जो कि संत मत राय सुमत से जीवों को मिल सकता है चाहना के साथ। एक मालिक का निर्मल प्रेम जो साकार के जरिए से निराकार तक का होता है, इसमें हमें और चाहनाएं बीच में नहीं जोड़नी चाहिए। वैसे भी देखो, इस नश्वर दुनिया में भी किसी का किसी के साथ जो प्रेम होता है, चाहे मान लो मां बाप का बच्चों के साथ ही होता है, अगर उस प्यार के बीच में चाहनाएं जुड़ना है, प्यार में खटास पड़ती जाती है, दूरी बनती चली जाती है और प्यार टूट जाता है। नश्वर जहान की बात कर रहे हैं, यहां तो बात निर्मल प्रेम की हो रही है, यानी सूरत की स्वामी से प्रीत की बात हो। इसमें हमें बीच में कोई भी अड़चन पसंद आनी ही नहीं चाहिए और न लानी ही चाहिए। और जितनी भी चाहनाएं अंतर से उपजेंगी और हम अपने और मालिक के बीच में उनको डालेंगे,
वो निश्चित तौर से हमारे प्रीत के आधार को कमजोर कर, यानी प्रेम का निश्चित तौर से छीजत करा। और जहां प्रेम के अंदर में किंतु परंतु हो गए, पक्का मान कि फिर मालिक के साथ अपनी लय नहीं रख सकते। यानी जब भी याद करने के लिए बैठो, तार मालिक से नहीं जुड़े, हम कहीं और भटकते रहेंगे, मालिक कहीं और रहेंगे। और ये सत्संग के अंदर झुंझलाहट के साथ में बर्दाश्त करने की अनुभूति नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये बर्दाश्त भी होता है। उठा पटकना चाहिए कि मेरे और मालिक के बीच में अब और दूरी मुझे समझ में नहीं आती। भाड़ में जाए दुनिया की चाह है, मुझे कोई लेना नहीं। मुझे तो अपने परमार्थ को प्राथमिकता देनी है, यानी सूरत को मालिक से मिलाना है। और उसके लिए मुझको भाव, श्रद्धा, प्रतीक इसमें अपने आप को बहाते चाहिए। और जो इस उमंग के साथ भक्ति में अपने आप को फेरता चला जाए, उसके लिए मालिक करीब और करीब और करीब और अपने आप को लीन करे। और ये संत मत रायस्वामी अपने रायस्वामी नाम के जरिए सच्चे गुरु की शरण के आधार को मुमकिन हुए। प्रेम प्रीत गत धारे आरती राधा स्वामी की जय, आरती राधा स्वामी की जय। मन माधो तन वास सूरत चरणन में
संग के लीजे द्वारे दस जाए सीत पद आस धरीजे पद आस धरीजे महासुन का घाट दया सतगुरु देंगे दस जाए सीत पद आस धरीजे पद आस धरीजे महासुन का घाट दया सतगुरु देंगे दोन बातरी आश्चर्य सुनिए सतनाम दोन बीन साई में सोरत लीजे दोन बातरी आश्चर्य सुनिए सतनाम दोन बीन साई में सोरत लीजे अगम दरबार देख घट प्रेम भरीगे घट प्रेम भरीगे सुहागे न होई काल भल सब चीजे गम दरबार देख गत प्रेम भरीगे घट प्रेम भरीगे आगे न होई काल बल सब चीजे सब ही मिटा पुरुष संग छिन छिन लीजे पुरुष संग छिन छिन लीजे संत कृपा जब होय सूरत अपने घर सीजे सब ही मिटा पुरुष संग छिन छिन लीजे पुरुष संग छिन छिन लीजे संत कृपा जब होय सूरत अपने घर सीजे
हमें उनकी महत्ता समझ में आनी चाहिए कि हमारे लिए वो नियामत किस अनुरूप है, यानी गुरु स्वरूप का साथ, मालिक का हमारा अंश है। तो हर वक्त हम लोगों को कहा जाता है हर वक्त की याद, हर वक्त की याद। जिस दिन इसकी अहमियत समझ में आ जाएगी, जिस दिन उसकी कीमत समझ में आएगी, याद नहीं रखना, वो इस कदर हमारे से जुड़ जाता है, कभी भुला ही नहीं जाता, बिसरा ही नहीं जाता। यानी वो साथ, उनका अनुसंग इस अनुरूप हमारा हो जाता है कि बगैर उसके हम अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। कि नाम को भूल जाऊं तो फिर मेरा जीवन का महत्व क्या है, गुरु स्वरूप को बिसर जाऊं तो मेरे अस्तित्व का क्या, कोई धारणा इस अनुरूप बन जाए। और तभी मालिक ने दिया है कि नाम न भूले देह जानी अस मेरे प्यारे याद रखना। कि मालिक का तो साथ हमारा इस अनुरूप कहा जाता है कि वो हमारे जीवन का अंग होता है। पीछे एक सत्संग में इसका खुलासा बड़ा। आज हम लोग जो श्वास लेते हैं इसको क्या याद कर करके लेना पड़ता है, तो एक छोड़िए तो एक मुझको लेनी है, अपने आप से। ऐसे ही जो मालिक के नाम का आधार बन जाता है, लेना नहीं पड़ता। मालिक की याद का जो आधार होता है वो याद नहीं करना, अपने आप अंतर स्मृति, अंतर उनकी याद समाज, उससे अपने आप हमेशा जुड़ा। भिन्नता होती ही नहीं। ऐसा स्वरूप जब सत्संगी अपना बना तो हमें समझ में आ गई कि हमारे लिए मालिक कितना महत्वपूर्ण है, यानी उसकी कीमत। लेकिन जो देखने नाता कहने में संकोच नहीं, हम लोग तो किसी भी चीज के लिए, यानी 2 पैसे 2 टके की चीज के लिए मालिक को नाम को ताक के रखते हैं, यानी भूल जाते हैं, बिसर जाते हैं। यानी उसकी कीमत हमारे लिए क्या है समझ ही नहीं पाते। जरा सा कुछ होता नहीं, आज तो छोड़, अभी तो छोड़, यही हमारी समझ आई मालिक की कदर कीमत, जो उसको छोड़ दो। या 2 पल नाक में कोई बंद कर दो तो दम घुटने लगता है। यानी वो प्राण का आधार जीने के लिए इस कदर, और मालिक का आधार हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, उसको छोड़ दो। अद्भुत है कि हमारा संत मत से मालिक के स्वरूप के साथ, यानी गुरु के साथ किस अनुरूप आधार बन पाया, यानी हम उनसे किस कदर करीबी ले पाए। सत्संग करते करते हमारी समझ का क्या हुआ, यही समझना। ऐसा लगता है बस बतौर खाना पूर्ति हमने अपने साथ मालिक के नाम को जोड़ा हुआ है, और खाना पूर्ति के बतौर हमने गुरु स्वरूप को डाला हुआ है। और जब तक ये साधारण अवस्था से हमारा उनका आधार रहे, जुड़ाव रहे, तब तक निश्चित तौर से काल मन के जरिए हमारे ऊपर हावी है, और तभी तक हम अपने आप की दुर्दशा की जिम्मेदार स्वयं हैं। जिस दिन समझ, या यूं को जिस पल समझ आ जाए उनकी अहमियत हमारी जिंदगी में अपने आप का निर्वाह करने के निमित्त हो ही नहीं सकता। तो मालिक की कोई भूलने बिसरने की चीज होती है, साथ छोड़ने की चीज होती है। नाम और स्वरूप के आधार से मैं कहीं भी जा सकता हूं, कुछ भी कर, लेकिन नाम स्वरूप बिसर कर मुझे कहीं नहीं, बिसर करके मुझे कहीं नहीं उलझ। सत्संगी की दृढ़ता तो इस अनुरूप की होनी चाहिए। और ऐसे ही जीव काल के हद से निकलते हैं, मालिक की शरण में अपनी और कायम करते हैं, जीव का यानी आत्मा का निर्वाह करते, यानी सच्ची मुक्ति।
और